नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। श्रीमती रेखा गुप्ता आज दोपहर नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भूमि कानून को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। पुदुचेरी में अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। क्रिकेट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में कराची में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रनों से हराया। आज दोपहर दुबई में भारत का सामना बांग्लादेश से। और IFIH प्रो हॉकी लीग में भुवनेश्वर में कल रात भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व विजेता जर्मनी को 1-0 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। श्रीमती रेखा गुप्ता आज नई दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक में कल नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और NDA के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। कार्यक्रम के दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल दिल्ली के कुछ मार्गों पर परिवर्तन और प्रतिबंध लागू किया गया है। रईसुद्दीन रियान के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की है। एक रिपोर्ट। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाली रेखा गुप्ता वर्तमान चुनाव में शालीमार बाग सीट पर जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंची हैं। वे 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही। 2007 में वे पहली बार निगम पार्षद बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री चुने जाने पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण पृष्ठभूमि की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों समेत कई भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली को दुनिया की शीर्ष राजधानियों में से एक बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में भाजपा की नई मुख्यमंत्री समर्पण भाव के साथ काम करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र और रेलवे के विकास पर नई मुख्यमंत्री के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रेखा गुप्ता को नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने उम्मीद जताई है कि भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सभी वायदों को पूरा करेंगी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने लोगों को असीमित भूमि खरीदने से रोकने वाले एक कड़े भूमि कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज दोपहर विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग रवाना होंगे। वे वहां G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा से G20 देशों के साथ भारत की भागीदारी मजबूत होगी और इस महत्वपूर्ण मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज को बल मिलेगा। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। पुदुचेरी सरकार ने कहा है कि शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के सम्मान के रूप में राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इस पहल को लागू करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे ब्रेन डेड मामलों के बारे में तुरंत जिला कलेक्टरों और क्षेत्रीय प्रशासकों को सूचित करें। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय प्रशासक अंगदाताओं के आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री अंगदाताओं के परिवारों को आधिकारिक समारोह में आमंत्रित करेंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेंगे। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता आज से महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जा रही है। एशिया आर्थिक वार्ता भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम ट्रैक 1.5 डायलॉग का एक हिस्सा है। 3 दिन का ये कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है। वार्ता का विषय है विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कल नई दिल्ली के झंडेवालान में केशव कुंज नामक संगठन के पुनर्निर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने नए कार्यालय को संघ के विकास और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बताया। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन आज से जम्मू के कला केंद्र में सरस आजीविका मेले का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये मेला भारत की कला, संस्कृति और परंपराओं के जीवंत उत्सव का 3रा संस्करण है। सरस आजीविका मेला भारत की कलात्मक विविधता का जश्न मनाता है और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रेरित भी करता है। मेले में 17 राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले 70 स्टॉल होंगे जो कपड़ा, गहने, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की शिल्प, धातु के काम, पेंटिंग और घर की सजावट सहित हाथ से बनाए गए उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला पेश करेंगे। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा तैयार पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कश्मीरी वाजवान और डोगरी व्यंजन भी शामिल है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, घास के हस्तशिल्प, बसोली कला जैसे शिल्प के लाइव प्रदर्शन भी होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कला कुंभ परिसर में आध्यात्मिकता और संस्कृति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत नामक संगोष्ठी में महाकुंभ के महत्व और संदर्भों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्र के निदेशक टिम कर्टिस ने किया। इस अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद श्री कर्टिस ने अपने संबोधन में कुंभ का महत्व समझाया और कहा कि यूनेस्को ने 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। श्री कर्टिस ने कहा कि कुंभ मेला दुनिया को एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में नई दृष्टि प्रदान करता है। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कुंभ के ऐतिहासिक पहलू का जिक्र किया और कहा कि कुंभ मेले का उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु हुआन सांग की यात्रा वृतांत में भी मिलता है। उन्होंने कहा कि माघ स्नान की परंपरा खगोलीय घटनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण की शुरुआत में ही रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम का मुकाबला आज दोपहर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। हॉकी में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हरा दिया। भारत का सामना कल आयरलैंड से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस बीच महिला FIH प्रो लीग में स्पेन ने भारत को 1-0 से हरा दिया। उधर टेबल
टेनिस में भारत की श्रीजा अकोला ने कल चीन के शेंझेन में एशियाई कप टूर्नामेंट के पहले दिन सीधे गेम में जीत हासिल की। श्रीजा ने महिला सिंगल्स ग्रुप मैच में कतर की अहिया मोहम्मद को 3-0 से हरा दिया। आज दूसरे ग्रुप मैच में श्रीजा का सामना विश्व में पहले नंबर की खिलाड़ी चीन की सुन यिंगसा से होगा। उधर महिला सिंगल्स में अहिका मुखर्जी और यशस्विनी घोरपड़े को हार का सामना करना पड़ा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, दिल्ली के भाग्य में हरियाणा की रेखा, पहली बार विधायक बनते ही बन गई सीएम। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, गुप्ता के हाथ दिल्ली की भाग्य रेखा, 27 साल बाद देश के दिल पर भाजपा करेगी राज। अमर उजाला के शब्द हैं, बूंदाबांदी के बीच हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। देशबंधु की सुर्खी है, महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए का अनुमान, बड़ा आर्थिक आयोजन बना महाकुंभ, स्थानीय व्यापार को भी मिला बढ़ावा। दैनिक जागरण की खबर है, उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे खेती की जमीन। जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। अमेरिका का यू टर्न, ट्रंप बोले जेलेंस्की के कारण युद्ध। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, चुनाव की मांग, अमेरिकी दूत पहुंचे कीव। कल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर दादा दादी और नाना नानी बच्चों को पढ़ाएंगे नैतिकता का पाठ। बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। दैनिक भास्कर की खबर है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती रेखा गुप्ता आज दोपहर नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भूमि कानून को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। पुदुचेरी में अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। क्रिकेट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में कराची में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हराया। आज दोपहर दुबई में भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।